हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैक धार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोह। आखिरी श्लोक मगर कोर्स का एंड नहीं हुआ है, क्योंकि मैं 2-3 चीज़ें और डिस्कस करना चाहता हूँ, इसको सार में लेना चाहता हूँ स्तुति को। मगर हम इस श्लोक पे डिस्कस कर रहे हैं 1 कैंटो 9 चैप्टर 42 वर्स। भीष्मपितामह कह रहे हैं तम इमम अहम अजम शरीर भाजम। तम मतलब ये भगवान कृष्ण जो मेरे सामने खड़े हैं, और तम इमम अहम, और यहाँ मैं खड़ा हूँ। कहाँ कृष्ण है? ये कृष्ण है और ये मैं हूँ। और क्या अंतर है? कृष्ण कौन है? अजम, जो कभी मरते नहीं, और मैं कौन हूँ? शरीर भाजाम, जो शरीर से आसक्त हूँ और बार बार जन्म मृत्यु में फंसता रहता हूँ। ये भाव है भक्ति का। भीष्मपितामह एक भक्त का भाव बता रहे हैं। भक्त का भाव ये नहीं है कि हे कन्हैया तुम्हारा आलिंगन करके तुम्हें चूम के चाट जाऊंगा मैं, तुम भी मुझे चाट जाओ। ये तो सहज्य आप बेकार की बातें करते हैं। मेरे कन्हैया मैं तुम्हारे आलिंगन में रहूँगा, तुम में इस पर दृष्टि डालो। भीष्मपितामह नहीं है। जीवा गोस्वामी भी लिख रहे हैं गोपाल चंपू में, कृष्णा आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ। ये त्रिनाद अपि सुनीचिन, ये भाव भगवान को पसंद है। त्रिनाद, इस दीन भाव, बाहर से तो हम दीन भाव दिखा देते हैं, भक्तों से जब हम व्यवहार करते हैं तो दीन फिर भी बनना आसान है, मगर भगवान के साथ जब हम संबंध बनाने जाते हैं तो व्यक्ति दीनता भूल जाता है। तो लोग सोचते हैं वैदिक भक्ति छोड़ के रागानुगा में चले जाएंगे। ये अहंकार नहीं तो और क्या है। एक भक्त तो सोचते हैं मैं रागानुगा भाव कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, मैं तो सिर्फ नियमों में फंसा पड़ा हूँ। अद्वैताचार्य ऐसा सोच रहे हैं, गदाधर पंडित ऐसा सोच रहे हैं। जब महाप्रभु ने अपनी लीला दिखाई श्रीवास ठाकुर के यहाँ, श्रीवास पंडित के घर में, रुक्मणी लीला, तो महाप्रभु ने कहा कि कौन अटेंड करेगा, ये सिर्फ लीला वही देख सकता है जिसकी इंद्रियां अपने वश में है। तो गदाधर पंडित ने कहा तो महाप्रभु मैं तो देख ही नहीं सकता। अद्वैताचार्य ने भी कान में कहा गदाधर तुम्हारे साथ मुझे भी चलना पड़ेगा। महाप्रभु ने कहा क्या हुआ? उन्होंने दोनों ने कहा हमारी इंद्रियां अपने वश में नहीं, हम कैसे देख लें। तब महाप्रभु ने कहा कि तुम दोनों नहीं देख सकोगे तो कौन देख सके, खाली हो जाएगा ड्रामा। जब अद्वैताचार्य गदाधर पंडित रुक्मणी जी की लीला देखने के लिए भी कतरा रहे हैं, गोपियों को तो बहुत रास तो बहुत दूर की बात है, तो हम कौन है। तो व्यवहार में भी, भगवान से संबंध में भी भक्त की दीनता रहती है। मैं कहाँ हूँ और कृष्ण कहाँ है। ये शरीर भाजाम, ऐसे भक्त पसंद है। तभी तो भगवान का पूरा ध्यान भीष्मपितामह पे लगा हुआ है युद्ध में के समय भी। हृदय हृदय धिष्ठितमात्मा कल्पिता नाम। भीष्मपितामह कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में भगवान भीष्मपितामह ने अर्जुन कृष्ण भगवान को आत्मा का, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, दूसरी शिक्षा दे रहे हैं कि ये कृष्णा हृदय हृदय, हर हृदय में वास करते हैं। एक भक्त के भी हृदय, दूसरा हृदय एक अभक्त के हृदय में। कल्पिता नाम, प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो कल्पनाएं करते रहते हैं, अपनी भगवान की शरण नहीं लेते, उनके हृदय में भी भगवान कृष्ण वास करते। कहने का मतलब यह है कि भीष्मपितामह समझाना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, कृष्ण से आप कुछ छुपा नहीं सकते, कुछ नहीं छुपा है। आपके छुपाने से पहले ही वो समझ जाएंगे आप छुपाने वाले हो। जैसे आप अपने आप से अपने आप को नहीं छुपा सकते। आपको पता है आप क्या सोच रहे हो, और आपको पता है कि आप क्या सोचने वाले हो। तो भगवान तो आत्मा की आत्मा है, उनसे तो आप कैसे छुपा लोगे। और भीष्मपितामह इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पे सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि अपने भाव, अपनी भक्ति की क्रियाएं, उसको निरपराध रखो, उनको ठीक रखो, उनमें कोई दोष मत आने दो। जो भीष्मपितामह ने पहला श्लोक बोला था, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, कोई तृष्णा मत आने दो उसमें। उपकल्पिता, अपनी मति को बनाओ, जैसे कुम्हार एक घड़े को बनाता है, अपनी मति को धीरे धीरे शुद्ध बनाओ।
और जो जब शुद्ध बना रहे होगे, भगवान देख रहे हैं शुद्ध बना रहे हो, उसी से खुश हो जाएंगे। और क्यों शुद्ध बना रहे हैं हम अपनी मति को? भगवान को गिफ्ट करने के लिए। भीष्मपितामह ने भी गिफ्ट किया। मृत्यु के समय जब हाथ पाँव काम नहीं कर रहेंगे तो अब क्या गिफ्ट करोगे? जब जिंदा हो तब तो गिफ्ट कर सकते हो, एप्पल, ऑरेंज, खाना, माला, बहुत कुछ कर सकते हो। जब मृत्यु के शैया पे होगे तो एक ही चीज़ बचेगी, मन को ही गिफ्ट कर सकते हो, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब इंपॉर्टेंट टाइम है। भीष्मपितामह ने भी भगवान को अपना मन ही गिफ्ट किया। और भीष्मपितामह कह रहे हैं प्रतिदृशम एवं नएक धर्मार्कम एकम। भीष्मपितामह एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे भगवान हर हृदय में है। जैसे सूरज अर्क एक जगह होता है, एकम, प्रतिदृशम, मगर हर जगह दिखाई देता है। ये जगह तो एक ही है, मगर आप यहाँ पंजाब से देखो, पंजाब में भी है, दिल्ली से देखो, दिल्ली में भी है, अमेरिका से देखो, अमेरिका में भी है, चाइना से देखो, चाइना में वही दिखाई देगा। अलग अलग जगह से लोग देख रहे हैं, मगर है एक ही। या सूर्य की रोशनी समुद्र में पड़ेगी, पॉन्ड में पड़ेगी, कूप में पड़ेगी, वहाँ पे सब में सूरज दिखाई देगा, मगर है एक ही। उसी प्रकार भगवान कृष्ण सब कण कण में परमात्मा के रूप में परछाई, रिफ्लेक्शन, जैसे सूरज की रिफ्लेक्शन पड़ती है ऐसे विद्यमान है, मगर है एक ही। भगवान का ऐश्वर्य पे ध्यान लगा रहे हैं। भीष्मपितामह शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान की भक्ति में प्रवेश करने के लिए आपको उनकी महानता जाननी पड़ेगी। बिना ऐश्वर्य, महिमा ज्ञान पूर्वकम स्नेह इति भक्ति। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं महिमा ज्ञान जान के जब भगवान से स्नेह होता है तो वो भक्ति होती है। नारद मुनि लिख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र में कि बिना भगवान का महिमा ज्ञान जाने भक्ति तो केवल एक भावना है, भावुकता है, जैसे एक लड़के और लड़की के बीच में। वो तो काम वासना है, प्रेम नहीं है। तो भगवान का भीष्मपितामह यहाँ पे प्रेरित करने की है, ये समझने को भगवान से कृष्ण तो रेडी है संबंध बनाने को, साखे, वात्सल्य, माधुर्य, जो भी संबंध दास से, मगर उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो कितने महान है और कैसे महान है। प्रभुपाद ने कहा कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्ण इज ग्रेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज ग्रेट। हर कण कण में विद्यमान है, कैसे विद्यमान है? तब इस ऐश्वर्य की भूमि पे माधुर्य की इमारत बनेगी, तब वो टिकेगी, वरना पिघल के गिर जाएगी। जैसे आप चीनी का पहाड़ बनाओ, पानी आएगा, पिघल जाएगी, सब खत्म हो जाएगा सब। और फिर कह रहे हैं, तो फिर भीष्मपितामह कह रहे हैं समधिगतो अस्मि विधूत भेद मोह। भीष्मपितामह कह रहे हैं कि ये सब मैंने कैसे पता लगाया है? समाधिगतो अस्मि, ये सब मैंने समाधि में मुझे समझ आया है। यहाँ पे समाधि का मतलब है प्रेम। प्रेमांजना भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम की दृष्टि, जब प्रेम हो जाएगा अपने आप परमात्मा कॉन्सेप्शन, अपने आप ब्रह्म कॉन्सेप्शन अपने आप समझ आ जाएगा। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जब भगवान से संबंध हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें अपने आप प्रकट हो जाएंगी। भीष्मपितामह ने कहा ये भगवान से, भीष्मपितामह भगवान की भक्ति और प्रेम की महानता बता रहे हैं। अलग से कोई ज्ञान और योग करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान सब कुछ प्रकट करते हैं। योग माया समावृत, जो अभक्त हैं उनके लिए तो मैं योग माया से ढका हूँ, जो मेरे भक्त हैं उनको मैं अपने आप प्रकट कर देता हूँ। देव्येषु को नैव मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मैं उनको माया से निकाल के अपने आप को प्रकट कर देता हूँ। भगवान खुद गीता में कह रहे हैं। भीष्मपितामह सारी शिक्षाएं हमें दे रहे हैं और हमें प्रेरित कर रहे हैं हम भी समाधि प्राप्त करें। समाधि मतलब प्रेम, भक्ति की समाधि मतलब प्रेम। और उस प्रेम की दृष्टि से देखेंगे तब भागवत में भीष्मपितामह की पोजीशन समझ आएगी, कितने महान भक्त हैं। भगवान की पोजीशन समझ आएगी, उनके संबंध समझ आएगा, और हम भी वो प्रेम प्राप्त करने के लिए योग्य बन सकें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।